साथियों नमस्कार। आज हम ACR भरने का दूसरा पार्ट देखेंगे कैसे भरा जाता है। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम पर अपनी एजुकेशन पोर्टल UK पर साइट पे जाना है। पहला जो लिंक है इसको क्लिक कर देना है। लॉगिन कर लीजिएगा। ACR भरने का जो सेकंड पार्ट है उसमें यूज़र आईडी में टीचर का अपना टीचर कोड पड़ेगा जो 6 नंबर का होता है। तो पहले हम टीचर कोड डालते हैं। इसके बाद पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड में कुछ शिक्षक साथियों को दिक्कत आ रही है, उन्हें पता नहीं है पासवर्ड। इसके लिए आप हमारे BO कार्यालय में अनिल जोशी सर हैं, उनसे फ़ोन कर लीजिएगा। वो आपको एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे देंगे और उस पासवर्ड का यूज़ करके आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और तब आपका ये पेज लॉगिन हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूं। पासवर्ड डालने के बाद में एम्प्लॉय पर क्लिक करना है हमें और जो कैप्चा है कैप्चा भर देना है। लॉगिन। अब ये हमारा अपना पेज खुल गया है। यहाँ पर एम्प्लॉय ACR इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ई फाइल ACR सेल्फ वाला है, इस पर क्लिक कर देना है। ये जो हमारा पहले पार्ट का भरा हुआ भाग है ये पूरा सामने आ रहा है। इससे पहले स्वीकृत वाला पार्ट आएगा, उसको दबा देना, इसके बाद में ये आ जाएगा। ये सब चेक कर लेंगे कि हमारे सही भरा है। प्रतिवेदक अधिकारी का नाम, समीक्षक का अधिकारी का नाम, स्वीकृत अधिकारी का नाम सही भरा है। उसके बाद में यहाँ स्वीकृत करके फिर ये आएगा हमारा और इसको हम फिर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हमारी अपनी गोपनीय आख्या भरी जाएगी। यहाँ सब चेक कर लेंगे, स्थायी वगैरह जो भी है पार्ट। हाँ, यहाँ पर भरना शुरू करेंगे। 2021-22 में जो आपने चिकित्सा विकास लिए हैं वो यहाँ भर देंगे। बाल्य देखभाल यानी CCL आपने लिए हैं तो वो यहाँ भर देंगे। उपार्जित अवकाश जो साल में 3 मिलते हैं वो यहाँ भर देंगे अगर लिए हैं तो, और विशेष अवकाश लिए हैं तो यहाँ भर देंगे, नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं। अन्य अवकाश अगर और कोई इसके अलावा लिया है तो इसे भर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। हमारा डाटा सुरक्षित हो गया। अब यहाँ अपना देख लेंगे पूरा हमारा यहाँ विवरण सही भरा है। इसको चेक करने के बाद में डाटा सेव कर देंगे। डाटा सबमिट हो गया। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पर चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन आ गया। अब इसमें हम भरेंगे अपना छात्रों की अधिकतम संप्राप्ति का विवरण। ये भरने के लिए उच्चतम कक्षा, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। उच्चतम कक्षा में यदि मान लीजिए कोई शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में है, प्राइमरी में है, तो वो 3 को और 4 को पढ़ाता है। यहाँ की उच्चतम कक्षा 5 हुई लेकिन अध्यापक 3 और 4 को पढ़ाता है तो उसकी उच्चतम कक्षा 4 हुई। तो 4 में वो क्या विषय पढ़ाता है उसके अंक भरने हैं। यदि कोई टीचर 1 और 2 को पढ़ाते हैं तो 2 में
उनके बच्चों की रिज़ल्ट क्या रहा है लास्ट में, यानी कि फाइनल रिज़ल्ट क्या रहा है, उसके परसेंट क्या रहा है उसको भरना है, कौन सा विषय पढ़ाता है उसको भरना है। चलिए इसको भरना शुरू करते हैं हम, और यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। अब कक्षा का स्तर क्या है, 2 स्तर आते हैं, 1 से 5 यानी प्राइमरी सेक्शन और 6 से 8 हमारे जूनियर विद्यालय। तो हम 1 से 5 का लेते हैं। कक्षा मान लीजिए मैं कक्षा 3 तक पढ़ाता हूँ तो 3 का इसमें भर देना है कक्षा। विषय हमने 3 की कक्षा 3 में हिंदी पढ़ाई है तो हिंदी विषय भर देना है। अच्छा, कक्षा 3 में हमारे कुल बच्चे थे 26, तो यहाँ 26 भर देने हैं। अब 26 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं और 26 बच्चे ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो हमारा ये उत्तीर्ण प्रतिशत 100 आ गया। अब 60 से 75% फाइनल परीक्षा में यानी कि वार्षिक परीक्षा में 60 से 75% अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी थे उनकी संख्या आप गिन लेंगे और यहाँ पर भर देंगे। कितनी संख्या है? 15। यहाँ हैं 15 बच्चे। इसके बाद में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वो यहाँ भर देंगे 7। अब देखिए यहाँ 75 इंक्लूड हो गया, तो 75 यहाँ नहीं रखना है, यहाँ 76 से स्टार्ट करना है। यानी 75 पॉइंट अगर एक भी है या 75.2 या 3 है तो वो इसमें आ जाएगा, अगर पूरा 75 है तो वो इसमें आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो सही रहेगा। अब हमने पूरा भर दिया है, इसको डेटा को सुरक्षित कर देंगे। हमारा डेटा सुरक्षित हो गया, हमने इसको ओके कर दिया। फिर आगे चलेंगे, फिर आगे। हाँ, अब देखिए हम कक्षा 3 में 2 विषय पढ़ाते हैं, एक हिंदी है और दूसरा हमारा संस्कृत है। तो हम फिर से ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से हमारा वही पेज खुल के आ गया परीक्षाफल विवरण वाला। इसमें कक्षा का स्तर 1 से 5, कक्षा हमारी 3 रहेगी, विषय हमारा अब संस्कृत रहेगा। संस्कृत पढ़ाई है हमने साल भर तो संस्कृत रहेगा। बच्चे हमारे कक्षा 3 में हमारे 26 बच्चे हैं और 26 के 26 हमारे उत्तीर्ण हो गए, परसेंटेज 100% आ गया। और संस्कृत में हमारे 60 से 75% अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 18 भर दिए, और 75% से अधिक अंक वाले बच्चों की संख्या 3। ये सभी कॉलम फिल हो गए। अब हम डेटा सुरक्षित कर देंगे यहाँ पर, और सक्सेसफुल हमारा सब भर गया ये डाटा। फिर आगे चलेंगे। अब देखिए दोनों हमारे जो विषय हैं कक्षा 3 में पढ़ाए जाने वाले वो दोनों हमने भर दिए। अब आगे देखते हैं शिक्षक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया ICT का प्रयोग, यानी कि जो आपने नेट का प्रयोग किया है या जो भी किया है उसमें देख लेंगे। आपने कोई कंटेंट बनाया है यानी वीडियो बनाया है, PPT बनाई है, शैक्षिक वीडियोज बनाए हैं, अगर शैक्षिक सामग्री यानी कि अगर TLM बनाया है तो उसका भी, तो उसका मान लो यहाँ 0 रहेगा। तो हमने अगर कंटेंट नहीं बनाया है, शैक्षिक वीडियोज नहीं बनाए हैं, लेकिन हमने TLM तो बनाया होगा थोड़ा बहुत, तो हम इसमें 3 नंबर दे देते हैं। और हमारा अपना YouTube नहीं है, YouTube आपका अगर है तो YouTube चैनल का भर दीजिए, और उस पर विषय की डाली है कोई सामग्री डाली है तो उसको अपने हिसाब से उतने नंबर दे दीजिए। 5 में से जो नंबर आप चाहते हो दे दीजिए, हमारा कुछ नहीं है इसमें तो हम उसमें छोड़ देते हैं। दीक्षा पोर्टल जो हमारा सरकार का चलाया हुआ पोर्टल है, इसमें अगर आपने कोई सामग्री अपलोड की है पढ़ाई से संबंधित तो उसमें यहाँ नंबर दे दीजिए, और अगर नहीं किया है तो उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, इसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, अब इस ज़माने में हमारे बच्चों को कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान तो थोड़ा बहुत है ही है, माउस क्या है और मॉनिटर क्या है ये थोड़ा बहुत बच्चे जानते हैं, तो ऐसे में अपने हिसाब से इसमें आप 2 नंबर
दे सकते हैं। अब हमारे देखिए अधिकतम अंक 60 अंक हैं, अधिकतम हमारे 40 ऊपर वाले हैं और 20 हमारे ये वाले अंक हैं, तो दोनों मिलकर यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ के यहाँ पर आ गए। तो ये हमारा डाटा सेव हो गया, सेव कर देते हैं इसको, डाटा हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देना है। यहाँ पर ये हम 21-22 का ACR भर रहे हैं, इसलिए गत सत्र का कुल छात्र संख्या नामांकन, इसमें जो हमारे 20-21 के बच्चे हैं, 2020-21 के हमारे जो बच्चे थे उनकी संख्या भरनी है। हमारे बच्चे थे 210 और आख्यागत सत्र में यानी कि 2021-22 में हमारे जो बच्चे हैं वो हो गए हमारे 219, यानी 20-21 में हमारे 210 बच्चे थे और 2021-22 में हमारे 219 बच्चे, यानी कि 9 बच्चे बड़े हैं, तो हमें इसके 2 नंबर मिल गए। अब शैक्षिक नवाचार, शिक्षण सामग्री के प्रयोग की सब शायद आप स्वयं ही भर लेंगे, क्योंकि दिक्कत वाली बात नहीं है। बनाई है तो यहाँ 1 नंबर दे दीजिए, जैसा भी आप वो चीज़ समझो 1 नंबर दे दीजिए। और आपका विद्यालय कैसा है, स्वच्छता में, साज सज्जा में और सौंदर्यकरण की कंडीशन कैसी है विद्यालय की, उसको देख लीजिए। उत्कृष्ट विद्यालय तो 3 नंबर दीजिए। हमारा विद्यालय उत्कृष्ट है तो हम 3 नंबर देते हैं, उत्तम है तो 2 और सामान्य है तो 1 और सामान्य से कम है तो उसमें तो फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो अपने हिसाब से जैसा आपका विद्यालय है आप स्वयं देख लीजिए। आपकी दैनंदिनी बनी है, यानी कि आपकी शिक्षक डायरी बनी है, यदि बनी है तो हाँ कर दीजिए और नहीं बनी है तो नहीं कर दीजिए। दैनंदिनी के अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं, यानी कि जब बनाई है दैनंदिनी तो उसके हिसाब से ही करेंगे शिक्षण कार्य, तो इसमें आप हाँ कर दीजिए। अच्छा, विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया गया है, शायद हर विद्यालय में ये निर्माण योजना बनाई जाती है, तो यहाँ पर हाँ कर दीजिए। और विद्यालय विकास योजना के अनुरूप विद्यालय में कार्य किया जा रहा है, जब योजना बनी है, निर्माण किया गया है, तो उसमें आप उसके हिसाब से ही काम करेंगे, तो यहाँ हाँ कर दीजिए। उपचारात्मक शिक्षण में आपके दैनंदिनी में कितने बच्चे हैं जो आपके सुधारात्मक शिक्षण कार्य जिन बच्चों का कर रहे हैं उनकी संख्या यहाँ भर दीजिए, 2 या 3 जो भी, 2। यहाँ पर हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, अब ये 7वां हमारा नंबर है। इसमें हमारे जहाँ विद्यालय स्थित है वहाँ के समुदाय की क्या हमें सहयोग मिलता है विद्यालय के विकास में, वो देखना है। इन्होंने कोई दीवार बनवाई है, पंखे लगवाए हैं, कुर्सियाँ बनवाई हैं, या फिर विद्यालय में भौतिक संसाधन जो भी जुटाया है उसका अगर किया है तो यहाँ टिक करेंगे। और शैक्षिक उन्नयन में कोई कार्य मदद किया है तो यहाँ आप टिक करेंगे। और SMC की बैठक में कुछ किया है तो यहाँ टिक कर देंगे। शायद ये बैठक तो सबके यहाँ होती है तो आप इसको टिक कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आख्यागत वर्ष में यानी कि 2021-22 में टीचर को कोई पुरस्कार मिला है, यानी जिसकी ACR भरी जा रही है, जो टीचर ACR भर रहा है उसको अगर पुरस्कार मिला है तो यहाँ टिक कर देना है। शैक्षिक समारोह विद्यालय में होता है तो यहाँ भर देना है। शैक्षिक समारोह सबके यहाँ होते ही हैं लगभग, तो यहाँ शायद भर दीजिए, थोड़ा सा ठीक रहेगा। छात्रोपयोगी लेखन कार्य, यदि आपने कोई पत्रिका निकाली है या कोई कंटेंट लिख के उसको पब्लिश करवाया है तो आप यहाँ भर दीजिए। और कोई विशेष सामग्री आपने निकाली है जो हाँ, यदि आपके बच्चे नवोदय विद्यालय में निकले हैं या सैनिक स्कूल में निकले हैं या कोई और परीक्षा में निकले हैं तो आप यहाँ उसको भर दीजिए, और नहीं निकले हैं तो उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे हमारे अंकों का ये जब ने भरा है इसका हमारा योग आ गया 14। तो ये हमारा पूरा भर गया है। अब हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में हमारा डाटा सेव हो जाएगा। डाटा सेव करने के बाद में हम अब पूरा भर गया है हमारा, यहाँ और देख लेते हैं हम हमारा पद का नाम, संस्था का नाम, तारीख, कब से कब तक हमारा ये ACR भरा जा रहा है वो तारीख हम देखते हैं, विद्यालय का नाम वगैरह पूरा विवरण देख के अपना सही है। इसको प्रीव्यू फार्म कर लीजिए, इसका पूरा अपना विवरण देख लीजिए, सही भरा है नहीं भरा है।
हाँ, अब आ गया देखिए। ये हमारा पूरा भरा हुआ है डाटा। हाँ, यहाँ थोड़ा हट गया, इसको दोबारा भर देते हैं। यहाँ 3 अंक, यहाँ दैनंदिनी है, यहाँ कार्य किया जा रहा है, हाँ, निर्माण कार्य किया है, हाँ, योजना के हिसाब से कार्य किया जा रहा है, हाँ, और यहाँ एसएमसी की बैठक होती है, हाँ, और हाँ, सुधार वाले में हमारे उपचारात्मक जो बच्चे हैं वो 2 बच्चे हैं। इसमें पुरस्कार नहीं मिला है, शैक्षिक समारोह होते हैं तो इसका हम कर देंगे, और इसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे, डेटा सेव कर देंगे। अब हमारे ये गोपनीय आख्या के ये 4 पद हैं, चारों पद भर गए हैं। जो सहायक अध्यापक हैं प्राइमरी में या जूनियर में, वो सहायक अध्यापक साथी इन 4 पदों को ही भरेंगे, और ये 5वां पद प्रतिवेदक अधिकारी का भरने का है। ये हमारे विद्यालय के हेड मास्टर का काम है, वो इस काम को करेंगे। हमारे भरने की 4 पद हैं, चारों पद हमने भर दिए हैं, और लास्ट पद जो रह गया 5वां प्रतिवेदक अधिकारी का है, वो इस काम को वो भरेंगे। देखिए आ गया, पूरा फार्म आ गया।